किसी भी टेंस में जब हम टाइम से रिलेटेड कोई बात कहते हैं तो एक्चुअली हम किसी टेंस की बात कर रहे होते हैं। वो टाइम का मतलब ही होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इसके एक्सप्रेशन के लिए हमें उस टाइम के टर्म से पहले कोई प्रीपोजिशन लगाना होता है। वो प्रीपोजिशन एक्चुअली 6 फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल ही होते हैं, वो ही सब जगह यूज होते हैं। टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। लेकिन एक्सप्रेशंस वो जो प्रीपोजिशन के जरिए बताए जाते हैं एक्सप्रेशंस, वो सिर्फ ये 6 प्रीपोजिशंस से होते हैं किसी भी टेंस में हो। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड में जो आज मेडल लाया हूं उसका टाइटल है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। तो यह टेंस पर उतना फोकस नहीं है, यहां प्रीपोजिशन पर फोकस है। लेकिन वो प्रीपोजिशन किस एक्सप्रेशन की तरफ जा रहा है ये आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है। Let me start it up with the very first sentence with first preposition. पहला preposition है at, at, और ये at होता है point in time, at some point in time. So point in time, इसके लिए एक preposition यूज होता है at, और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है We had lunch at 1 o'clock। और फ्यूचर टेंस में कहेंगे तो we are likely to have lunch at 1 o'clock। ये पास्ट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में we are having this lunch now at 1 o'clock। अब हम ये लंच ले पा रहे हैं। तीनों टेंस में हो जाएगा, ये एक ही एग्जांपल दिया है, बाकी सब में ये तीनों टेंस के एग्जांपल लग जाएंगे। सो फर्स्ट रेफरेंस, फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बाय प्रीपोजिशन एट मींस पॉइंट इन टाइम। उस समय में पॉइंट वो क्या है? We had lunch at 1 o'clock। 1 बजे हमने लंच लिया था। सेकेंड प्रीपोजिशन है on, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम on, किसी समय पर। a specific day, किसी पर्टिकुलर दिन, डे में है ये। so I'll come on Monday, वो on। जितने भी प्रीपोजिशन हैं वो सब वहां भी येलो से अंडरलाइन किए हुए हैं और इन प्रीपोजिशंस के मीनिंग रेड से अंडरलाइन किए हुए हैं। सो सेकंड वन ऑन, अ स्पेसिफिक डे, किसी खास दिन। आई विल कम ऑन मंडे, ऑन प्रीपोजिशन। टाइम उधर 1 o'clock था, इधर मंडे हो गया। थ्रू द डे, कभी भी। नाउ द थर्ड वन इन, में, इन ये प्रीपोजिशन है, तो इसका इन का एक्सप्रेशन ये है अ पीरियड ऑफ टाइम, इन अ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के एक ट्रैक में, अ पीरियड ऑफ टाइम। वी फर्स्ट केम हियर टू लिव इन 1966। अभी तक रह रहे हैं, इतने पीरियड से 1966 से अब तक, लेकिन पहली बार हम आए थे यहाँ। We first came here to live in 1966। तो वो इन, ये प्रीपोजिशन है इन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है फोर्थ ड्यूरिंग। ये एक टिपिकल प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग मींस अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन थी, टाइम का हवाला उसमें है लेकिन इनडायरेक्ट है, हिडन है। ड्यूरिंग द वॉर फूड वॉज रेशन्ड।
युद्ध के दौरान राशन या फूड भेजा गया, वितरित किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन राशन कर दिया उसको। सो ड्यूरिंग ये अ सिचुएशन, यहाँ ऐसा लगता है कि पीरियड का कोई हवाला नहीं है, मींस टाइम पीरियड का कोई हवाला नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर इनडायरेक्ट है, हिडन है। नेक्स्ट वन बाय, ये नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय, मींस लेटेस्ट टाइम, बिल्कुल अभी का लेटेस्ट टाइम जो है। तो इसका एग्जांपल है यू मस्ट कम होम बाय 10 o'clock, 10 बजे तक आपको घर आ ही जाना चाहिए, बाय 10, लेटेस्ट बाय 10। तो लेटेस्ट कहने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट कम होम बाय 10 o'clock, दिस इज लेटेस्ट टाइम। लास्ट 6th फॉर, एंड फॉर मीन्स लैप्स ऑफ टाइम, टाइम का एक लैप्स। इट रेन्ड कंटिन्यूअसली फॉर 24 hours, लैप्स यानी इतना टाइम चला गया, निकल गया। फॉर मीन्स लैप्स ऑफ टाइम, इट रेन्ड कंटिन्यूअसली फॉर 24 hours, पिछले 24 घंटे से बारिश लगातार हो रही है, या 24 घंटे लगातार बारिश हुई, यानी वो टाइम बारिश में ही निकल गया। ये है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। बस आज ये बतलाना था, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, मुझे द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।